अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ें। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अंबिया वल मुरसलीन। बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर। बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर। सिर्रे बातिन भी है, जाहिर भी है अब्दुल कादिर। मुफ्तिये शरा भी है, काज़िये मिल्लत भी है। मुफ्तिये शरा भी है, काज़िये मिल्लत भी है। इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। और सगे दरगाह मीरा शो जो खाही कुर्ब रब्बानी। सगे दरगाह मीरा शो जो खाही कुर्ब रब्बानी के बर शेरा शरफदारत सगे दरगाह जीलानी। ग्रामीय कदर पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत पीर मोहम्मद आबिद हुसैन साहब रिजवी सैफी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जनाब साहिबजादगाने वाला शान साहिबजादा मोहम्मद शफीकुल्लाह साहब और मेज़बान मुकर्रम जनाब पीर मोहम्मद रमज़ान साहब रिजवी सैफी ज़ीदा मजदूहू और बहुत ही मोहतरम तलबा हुफ़ाज़ किराम हाज़िरीन मोहतरम, ये बड़ी अज़ीमुश्शान बड़ी बाबरकत और पुरफैज़ महफिल है। इसमें कई रंग हैं। अभी पीर साहब ने मेरी रगे गौसियत और कादरियत को भी छेड़ा है। ऐसा वाक़या बयान किया ईमान अफरोज और उस अजीम माँ की अजमत और उस अजीम बाप की शान की बात की है जिसने इस उम्मत को गौसे आजम दिया है। मेरी तहकीक ये है कि गौसे आजम इस उम्मत को अगर किसी ने दिया है तो वो सैयदा फातिमा उम्मुल खैर है रहमतुल्लाह अलैहा। माँ अगर चाहती तो वैसे करनी की माँ की तरह बेटे को रोक सकती थी, उसके पास हक था। शरीयत ने उसको ये अथॉरिटी दी थी कि 18 साल का बेटा 78 साल की बेवा माँ से कहे कि अम्मा मैंने घर से जाना है, तो बूढ़ी माँ रोक सकती है कि बेटा तू बेसहारा माँ को छोड़ के कहां जा रहा है। अगर वैसे करनी की माँ रोक सकती है तो गौसे आजम की माँ भी रोक सकती थी। लेकिन फर्क समझो क्या है। मैंने जब गौर किया पीर साहब तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि गौस पाक की माँ की रगों में इमाम हुसैन का खून था। वो सैयदुश शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी। उसकी रगों में करबला वालों का खून था और उसे पता था कि घर हमारा है, अहले बैत हम हैं, आले रसूल हम हैं, तो घर बचाना भी हमने है। इसलिए 18 साल के नौजवान बेटे को क्या जुमला कहा है। बड़ी बड़ी गौसियतें और कुतुबियतें उस माँ के इस जुमले पे कुर्बान हैं। बेटे को किस शान से रुखसत किया। कहा बेटा अगर दीन के लिए जाना और इल्म दीन पढ़ते जाना, ये जो मरकज जहां बैठे हैं हुफ़ाज़ की अभी दस्तारबंदी हुई और ये बुनियाद है। यहाँ से इल्म दीन की इब्तिदा होती है, तालीम का आगाज होता है। हुजूर शहंशाह बगदाद गौसुल सकलैन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी कुल जिंदगी आप 90 साल की उम्र को उठा के देखें, उसका अव्वल भी इल्म है, उसका आखिर भी इल्म है।
और कसीदा गौसिया पढ़े, लोग वजीफा करते हैं, तर्जुमा नहीं पढ़ते उसका तर्जुमा पढ़ें। गौस पाक फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सादा मिन मौलल मवाली। फरमाते हैं ये मेरे नाना का छोड़ा हुआ वर्षा इल्म दीन है, जिसको पढ़ के पढ़ा के मैं गौसे आजम बना। इल्म दीन और इल्म शरीयत के लिए आपने जब माँ से इजाजत मांगी और कहा अम्मा जान मैं चाहता हूं बगदाद शरीफ जाऊं, ये गिलान की बात हो रही है जहां से पीर साहब हो के आए, अभी उस गिलान में है जो ईरान के बॉर्डर पे ये इलाका है और उस तरफ इराक है और समुद्र का किनारा है। तो आपने जब इजाजत मांगी और कहा कि अम्मा जान मैं दीन पढ़ना चाहता हूं, इल्मे शरीयत, ये कौन कह रहा है? वो सैयद ज़ादा कह रहा है जिसकी माँ इमाम हुसैन की औलाद है, जिसका बाप इमाम हसन मुज्तबा की औलाद है, जो नजीबुत तरफैन सैयद ज़ादा है और जिसकी ये शान है कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर। वो जो यकम रमजान को पैदा होता है और सहरी को दूध पीता है, फिर इफ्तारी को दूध पीता है, ये वो बच्चा है जो मादरजाद वली है। जब मुरीदों ने पूछा कि हुजूर आपको खुद कब पता चला कि आप वली हैं, तो हुजूर गौस पाक फरमाते हैं जब मैं छोटा बच्चा था 5-6 साल का, मदरसे पढ़ने जाता था, तो उस वक्त में एक आवाज सुनता था, मेरे आगे आगे एक आवाज आती थी, मेरी उम्र के बच्चे खेल रहे होते, शरारतें कर रहे होते थे, तो मुझे एक आवाज आती थी बच्चों हट जाओ अल्लाह का वली आ रहा है। मदरसे जाते थे, पीरों के बच्चे थे, वलियों की औलाद थे, मादरजाद वली थे, लेकिन उनको पता था कि इल्मो बाज करे फकीरी काफिर मरे दीवानी। आज पीरों के बच्चों के लिए पैगाम है, ये सैयदजादों के लिए ये पैगाम है। हजरत अल्लामा अहमद सईद काज़मी गजाली ज़मा खुद सैयद, खुद पीर, खुद वली, खुद आलिम, अपने वक्त के इमाम, अपने अनवारुल उलूम के हर मुदर्रिस को ये उनका हुक्म था कि अगर बच्चा पीर का हो और सैयद का हो, पीरों का बच्चा हो, सादात का बच्चा हो, सैयद ज़ादा हो, तो इन पे सख्ती ज्यादा करनी है, क्योंकि वो घर के हालात जानते थे। सैयद थे ना, वो जानते थे कि सैयद अनपढ़ कब रहता है, जब उस्ताद भी हाथ चूमता है अदब से और शाहजी कह के रियायत करता है, बच्चा सैयदों का नलायक रह जाए, तो ये फायदा ना हुआ, नुकसान हुआ। तो गजाली ज़मा का ये हुक्म था अपने मदरसे के हर उस्ताद को कि आम बच्चे से भी ज्यादा सख्ती करो, अगर साहबजादा आ जाए और अगर सैयदजादा आ जाए तो सबक में रियायत नहीं करनी। ये उसूल था, बुनियाद थी। हुजूर गौसे पाक शहंशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इल्म पढ़ा और आपने जो रियाजत की, जो मुजाहिदा फरमाया, कभी उसके आप हालात पढ़ें तफसील से तो आपको समझ आए इतना बड़ा साहिब मकाम कैसे बना, कैसे तैयार हुआ। हुजूर गौसे पाक शहंशाह बगदाद फरमाते हैं जब मैंने अपनी माँ से इजाजत मांगी ये कहकर कि अम्मा मैं दीन के लिए जाना चाहता हूँ, दीन पढ़ने जाना चाहता हूँ, तो उस माँ ने जो 40 अशरफियां वरासत थी वो मेरे हवाले की और फरमाया बेटा ये तेरी अमानत है, तेरे बाप ने तेरे लिए छोड़ी, ये ले जा। और फरमाया अगर दीन के लिए जा रहा है तो बेटा कभी पीछे का फिक्र न करना, अब हशर के दिन मैदान क़यामत में मुलाकात होगी। ये कह के माँ ने रुखसत किया।
वो कैसी अजीम माँ होगी पीर साहब। और उन माँ बाप की चौखट पर शेर और चीते सजदा क्यों ना करें, जिन्होंने इस उम्मत को गौसे आजम अपना लख्ते जिगर, अपना जवान बेटा, बुढ़ापे का सहारा, अपने नाना के दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। और वजह यही थी कि ये हुसैनी सादात थे, इमाम हुसैन की औलाद थे। ये सैयदा फातिमा उम्मुल खैर रहमतुल्लाह ताला अलैहा, इसलिए इन्हें पता था कि कुर्बानी देना हमारी रिवायत है, बच्चे कुर्बान करना दीन पर ये हमारे खानदान की रिवायत है। अहले बैत होने का मतलब ये है जिसे घर की फिक्र हो वो घर वाला होता। अपने बेटे को रुखसत किया, हुजूर शहंशाह बगदाद गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह मैदान में आए। सारी जिंदगी 50 साल लगे आपको तैयारी में, जितने उलूम उस जमाने में थे सब आपने पढ़े, लेकिन मदरसे में कभी सदके की रोटी नहीं खाई। फरमाते हैं मुझे पता था हम सैयद हैं,